ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाती है और एक दिन वो एक अनजान लड़की के कहने पर समंदर के बीचों बीच एक ऐसे वीरान आइलैंड पर घूमने जाती है जहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक जाल में बुरी तरह से फंस चुकी है और उस अनजान दोस्त का एक ऐसा काला राज पता चलता है जिससे अब वहां से जिंदा वापस लौटना भी मुसीबत बन जाता है। कहानी की शुरुआत मैडिसन नाम की एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से शुरू होती है जो अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करके लग्जरी होटल, महंगे रिजॉर्ट्स और बेहतरीन लोकेशंस की फोटोज अपने ब्लॉग पर डालती है। इस बार अपने फॉलोअर्स की डिमांड पर वो एशिया टूर पर है और अभी थाईलैंड में है। इस ट्रिप की प्लानिंग उसके बॉयफ्रेंड रायन ने की थी जिसे कुछ दिन पहले ही यहाँ आना था, पर किसी काम से वो नहीं आ पाया। थाईलैंड पहुंचते ही मैडिसन एक 5 स्टार होटल में रुकती है। वहां वो सोशल मीडिया के लिए कुछ फोटो और वीडियो शूट करके एक ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रमोशन करती है, पर उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि अकेले ट्रैवल करने में उसे मजा नहीं आ रहा है। रात में जब वो होटल के बार में ड्रिंक कर रही थी तभी रूप नाम का एक अनजान बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ जाता है। वो बातों बातों में मैडिसन के साथ फ्लर्ट करते हुए उसे एक अच्छी जगह घुमाने का ऑफर देता है। तभी वहां कैली नाम की एक लड़की बैठी थी। जैसे ही उसे उस बूढ़े की गलत इंटेंशन समझ आती हैं, वो होशियारी से बहाना बनाकर मैडिसन को वहां से निकाल लाती है। फिर दोनों में बातचीत शुरू होती है। कैली एक लोकल लड़की है जो टूरिस्ट गाइड का काम करती है। वो मैडिसन को यकीन दिलाती है कि यह शहर पूरी तरह सेफ है, बस अकेले निकलते वक्त थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। मैडिसन उसे बताती है कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट है, पर अलग अलग कंट्रीज घूमकर फोटोज क्लिक करवाना उतना भी आसान नहीं है। वो अपने बॉयफ्रेंड रायन का भी जिक्र करती है कि कैसे उसने लास्ट मोमेंट पर आने से मना कर दिया। कैली कहती है कि मुझे यहाँ की हर लोकल लोकेशन पता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी हिडन लोकेशंस दिखा सकती हूँ जो आम टूरिस्ट्स को नहीं मिलती। ये सुनकर मैडिसन खुश हो जाती है क्योंकि ऐसी यूनिक लोकेशंस की फोटोज से उसे नए फॉलोअर्स और प्रमोशंस मिल सकते थे। इसलिए वो अगले दिन जाने को तैयार हो जाती है। अगले दिन सनराइज से पहले कैली उसे एक बेहद पीसफुल और खूबसूरत जगह ले जाती है। वहां कैली अपनी फोटो खिंचवाने से मना कर देती है। मैडिसन को लगता है कि शायद चेहरे के बर्थ मार्क की वजह से उसे कैमरा से शर्म आती है। इसके बाद कैली उसे शहर की कई यूनिक लोकेशंस घुमाती है और वहां का लोकल फूड भी बहुत डिलीशियस होता है। धीरे धीरे मैडिसन का उस पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। दिन भर मजे करने के बाद रात में वो 2 लड़कों के साथ क्लब में पार्टी करके खूब एंजॉय करती हैं। पूरा दिन बिताने के बाद मैडिसन जब होटल लौटती है तो वो काफी खुश थी क्योंकि उसे ब्लॉग के लिए शानदार फुटेज मिल गए थे। पर अपने रूम के पास पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजा खुला था और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसकी कीमती चीजें, पैसे और पासपोर्ट सब गायब था। घबराकर मैडिसन तुरंत कैली को कॉल करती है। कैली पुलिस को बुलाकर केस रजिस्टर करवाती है और नया पासपोर्ट अप्लाई करने का फॉर्म देती है, पर यूएस एम्बेसी से नया पासपोर्ट आने में 2 हफ्ते का टाइम लगने वाला था। मैडिसन यहाँ 2 हफ्तों तक नहीं रुकना चाहती थी क्योंकि अमेरिका में उसकी जरूरी शूटिंग्स पेंडिंग थी। परेशान होकर वो रात में रायन को कॉल करके सारी प्रॉब्लम बताती है, लेकिन रायन को उसकी परेशानी से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट की चिंता सता रही थी। वो कहता है कि सही टाइम पर अमेरिका पहुंचकर शूटिंग नहीं की तो अकाउंट ग्रो कैसे होगा। मैडिसन का दिल टूट जाता है कि मुश्किल वक्त में सपोर्ट करने की बजाय वो फालतू बातें कर रहा है। इसी बात से दुखी होकर वो ब्रेकअप कर लेती है और कॉल काट देती है। इसके बाद कुछ दिन मैडिसन कैली के साथ थाईलैंड की अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करती है। वो वहां से बेहतरीन फोटोज क्लिक करके अकाउंट पर अपलोड करती है। हर लोकेशन का व्यू कमाल का था और कैली उसे हर कदम पर गाइड करती है। कैली फोटोज लेने में हेल्प करती है पर खुद की एक भी तस्वीर नहीं खिंचवाती। कुछ दिन बाद कैली मैडिसन को अपने घर ले जाती है जो समंदर किनारे एक फॉरेस्ट एरिया में था। अगली सुबह सरप्राइज देने के लिए कैली एक आइलैंड ट्रिप प्लान करती है। ये आइडिया मैडिसन को भी बहुत एक्साइटिंग लगता है। कैली के पास अपनी बोट थी और उसे समंदर के रास्तों की अच्छी नॉलेज थी, इसलिए दोनों बोट में बैठकर उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ती हैं। मैडिसन अब कैली के साथ इतनी कंफर्टेबल हो चुकी थी कि उसने बिना कुछ सोचे हामी भर दी थी। उसे लगा कि आइलैंड शूट से उसे वीडियो पर ज्यादा व्यूज मिलेंगे। कुछ दूर का सफर तय करके दोनों एक बिल्कुल सुनसान आइलैंड पर पहुंचते हैं। वहां की खूबसूरती देखकर मैडिसन हैरान रह जाती है कि कैली को इस सीक्रेट जगह के बारे में कैसे पता चला। तभी मैडिसन की नजर एक लकड़ी पर पड़ती है जिस पर कुछ निशान बने थे, जैसे किसी ने दिन गिनने के लिए बनाए हों। वो मोबाइल चेक करती है पर वहां नेटवर्क नहीं था। रात होने पर दोनों किनारे बॉनफायर जलाकर बैठ जाती हैं। मैडिसन मुस्कुराकर कहती है कि मैं कई सालों बाद बॉनफायर के सामने बैठी हूँ। जब दोस्तों के साथ ऐसे बैठती थीं तो वो मुझे डरावनी कहानियां सुनाते थे। अगर आज वो यहाँ होते तो पक्का मजाक करते कि कैली तुझे यहाँ मारने के लिए लाई है।
कैली कुछ पल शांत रहकर हल्की स्माइल के साथ कहती है, अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं अपने हाथ गंदे नहीं करती, बस तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ जाती और तुम 4-5 दिनों में भूख प्यास से खुद ही मर जाती, क्योंकि इस आइलैंड का रास्ता किसी को नहीं पता और शहर भी मीलों दूर है। मैडिसन इसे मजाक समझकर हंसते हुए कहती है, अरे मैं सोशल मीडिया की टॉप इन्फ्लुएंसर हूँ, अगर मैं गायब हो गई तो मेरे फॉलोअर्स ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। कैली कोई रिएक्ट नहीं करती। फिर वो थोड़ी देर म्यूजिक पर डांस करती हैं और सो जाती हैं। अगली सुबह कैली बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसने रात को कहा था। मैडिसन के उठने से पहले ही वो उसका बैग उठाती है और बोट लेकर वहां से निकल जाती है। अब यहाँ से कैली का असली और खौफनाक खेल शुरू होता है। वो मैडिसन का फोन अपने कब्जे में लेती है और बहुत ही शातिर तरीके से उसकी पुरानी फोटोज, स्टोरीज और रील्स को अपलोड करना शुरू कर देती है। उसका मकसद साफ था, वो पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहती थी ताकि सबको यही लगे कि मैडिसन बिल्कुल सेफ है और सोशल मीडिया पर पहले की तरह ही एक्टिव है। सच तो यह था कि अब मैडिसन की पूरी जिंदगी कैली जी रही थी। कैली के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, वो इससे पहले भी कई मासूम लड़कियों के साथ बिल्कुल ऐसा ही कर चुकी थी। मैडिसन को फंसाने का यह पूरा प्लान उसने पहले दिन से ही अपने दिमाग में सेट कर रखा था। उसका तरीका बहुत ही खौफनाक था। पहले मीठी मीठी बातें करके भरोसा जीतना, फिर बहुत ही चालाकी से उसका पासपोर्ट चोरी करवा देना ताकि वो वापस जाने के बारे में सोच भी ना सके, और आखिर में उसकी पूरी आइडेंटिटी चुरा कर उसकी शानदार जिंदगी के मजे लूटना। अब मैडिसन को लापता हुए काफी दिन गुजर चुके थे, लेकिन यहाँ शहर में कैली पूरी तरह से उसकी जगह ले चुकी थी। वो अब मैडिसन के महंगे कपड़े पहनती, अपनी फोटो एडिट करके बिल्कुल उसके जैसी बनाकर नए पोस्ट्स डालती और मैडिसन की इंस्टाग्राम आईडी का इस्तेमाल करके उसके फैंस को ऐसे रिप्लाई करती मानो वो खुद मैडिसन हो। उधर रायन लगातार मैसेज कर रहा था, पर कैली उसे इग्नोर कर देती है। वो मैडिसन के क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़वा लेती है ताकि ज्यादा पैसे उड़ा सके। कुछ दिन मजे मारने के बाद वो अगला शिकार ढूंढती है। रिसर्च करने पर उसे जेसिका नाम की एक ट्रैवलर इन्फ्लुएंसर मिलती है जो फिलहाल थाईलैंड में अकेली घूम रही थी। कैली पुराने प्लान के साथ उसे फंसाने निकल पड़ती है। पहले अटेम्प्ट में बात नहीं बनती तो वो इंस्टाग्राम पर उसे फॉलो करके ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। उसे पता चलता है कि जेसिका भी उसी होटल में है। शाम को वो जेसिका से टकराती है और फ्रैंकली बात करके उससे दोस्ती कर लेती है। जेसिका उसकी बातों में आ जाती है। कैली उसे मैडिसन वाली झूठी स्टोरी सुनाती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और दोनों ने समंदर के पास मैंशन रेंट पर लिया था, पर एंड टाइम पर बॉयफ्रेंड का प्लान कैंसिल हो गया। जेसिका यकीन कर लेती है। अगले दिन जब जेसिका बीच पर फोटो शूट करवा रही थी, कैली उसके बैग से रूम का की कार्ड निकाल लेती है। शाम को वो अपना पुराना खेल खेलती है और जेसिका के सारे पैसे, कपड़े और पासपोर्ट गायब कर देती है। जेसिका अपने रूम में आकर घबरा जाती है और मदद के लिए कैली को कॉल करती है। अगले दिन कैली जेसिका को मैडिसन वाले मैंशन में ले आती है, पर यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी कैली को उम्मीद नहीं थी। वहां पहले से ही रायन मौजूद था, जिसने मैडिसन को सरप्राइज देने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए थे। मैंशन मैडिसन के नाम पर रजिस्टर्ड था और रेंट रायन दे रहा था, इसलिए एक्सेस उसके पास भी थी। रायन को देखकर कैली के होश उड़ जाते हैं, पर वो झूठ बोलती है कि वो मैडिसन की दोस्त है और उसी ने यहाँ रहने के लिए भेजा है। रायन थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर यकीन कर लेता है। कैली टेंशन में आ जाती है क्योंकि रायन के रुकने से राज खुल सकता है। अगली सुबह वो एक और चाल चलती है। वो एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके रायन को मैडिसन के नंबर से कॉल करती है, जिसमें हूबहू मैडिसन की आवाज सुनाई देती है। एआई वॉइस में वो कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैडिसन का बर्ताव रातों रात बदलना रायन को अजीब लगता है। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि वो ऐसे दूर जा सकती है, इसलिए रायन तय करता है कि वो तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक मैडिसन खुद आकर सारी बातें क्लियर नहीं कर देती। ये फैसला कैली के लिए बड़ा हेडेक बन जाता है। इसके बाद जेसिका की जिद पर तीनों आसपास की लोकेशंस को एक्सप्लोर करने निकलते हैं। जब जेसिका फोटोज क्लिक करवा रही थी, रायन बताता है कि मैडिसन भी तुम्हारी तरह इन्फ्लुएंसर है, पर होटल से उसके डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए थे, जिसके बाद कैली ने मदद की और यहाँ ले आई। ये सुनकर जेसिका चौंक जाती है क्योंकि उसके साथ भी बिल्कुल सेम हुआ था। उसका शक कैली पर गहराने लगता है। शाम को तीनों पार्टी में जाते हैं, पर जेसिका समझदारी दिखाते हुए कैली की डिटेल्स निकालने लगती है। वो डायरेक्ट मैडिसन के इंस्टाग्राम पर मैसेज करती है, लेकिन मोबाइल तो कैली के पास था। वो मैसेज पढ़ते ही अलर्ट हो जाती है। जेसिका को एहसास हो जाता है कि उसका यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो बिना बताए पार्टी से निकलकर वापस मैंशन जाने का फैसला करती है। कैली उसकी हरकतें भांप लेती है और पार्टी छोड़कर पीछा करते हुए मैंशन पहुंच जाती है। उसे पता था कि जेसिका बच निकली तो सीधा पुलिस के पास जाएगी,
मैंशन पहुंचकर वो देखती है कि जेसिका पैकिंग करके भागने की फिराक में है। वो उसे रोकती है तो जेसिका साफ कह देती है कि मुझे तुम बहुत अजीब लग रही हो। तुमने मैडिसन के साथ जो भी किया हो, पर मेरे साथ तुम ये सब नहीं कर पाओगी। इस बात पर दोनों में बहस होती है। जैसे ही जेसिका निकलने की कोशिश करती है, केली उसका सिर जोर से दीवार पर दे मारती है। अपनी जान बचाने के लिए जेसिका रेंगते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है, पर केली अपनी हील से उसकी गर्दन तोड़कर उसे मौत के घाट उतार देती है। फिर वो बॉडी को सूटकेस में छिपाकर फर्श का खून साफ करने लगती है। तभी रायन वहां आ जाता है और अपने रूम में चला जाता है। केली अब उसे भी मारने का प्लान बनाती है। वो चाकू लेकर उसके रूम की तरफ बढ़ती है, पर तभी फोन पर नोटिफिकेशन आता है। रायन ने एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें मैडिसन को टैग करते हुए लिखा था कि केली उसकी अच्छी दोस्त है। केली समझ जाती है कि मारने से पहले मोबाइल से फोटो डिलीट करना जरूरी है। अगली सुबह वो रायन से झूठ बोलती है कि जेसिका अपने घर लौट गई है। उसी दौरान रायन मैडिसन का सोशल मीडिया चेक करता है, जहां उसे एक फोटो में मैडिसन किसी दूसरे लड़के के साथ क्लोज नजर आती है। मतलब ब्रेकअप ऑफिशियल हो चुका था। ये देखकर रायन टूट जाता है, पर सच तो ये था कि वो फोटो केली ने ही एडिट करके डाली थी ताकि रायन को यकीन हो जाए कि वो अब नहीं लौटेगी। मौके का फायदा उठाकर केली इमोशनली जुड़ने का नाटक करती है कि शायद मैडिसन तुम्हारे लायक ही नहीं थी, जिसे तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र नहीं है। तभी रायन को प्रोफाइल पर फोटोज की क्वालिटी बहुत खराब लगती है, जिससे फॉलोअर्स भी गिर रहे थे। रायन कहता है कि मैंने ही उसकी खूबियां पहचान कर उसे इन्फ्लुएंसर बनाया था। अगले सीन में क्लब में ड्रिंक करते हुए रायन उसे ऑफर देता है कि मैं तुम्हें भी बड़ी इन्फ्लुएंसर बना सकता हूं, लोग तुम्हारे बर्थ मार्क को पसंद करेंगे। पर केली बात घुमा देती है और उसकी ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला देती हैं। नशा चढ़ते ही चालाकी से उसे मैंशन ले आती है। वहां मोबाइल अनलॉक करके सारी फोटोज डिलीट कर देती है। फिर अपने कपड़े निकालकर उसके पास सो जाती है ताकि लगे कि उनके बीच रात में कुछ हुआ है। अगली सुबह केली को अपने पास देखकर रायन शॉक रह जाता है। उसे रात का कुछ याद नहीं होता। रायन लौटने वाला था, इसलिए शाम से पहले केली उसे स्टेशन छोड़ आती है। लौटकर वो मैडिसन के बचे हुए कपड़े, डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट जला देती है। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ दिखता है कि रायन और मैडिसन पहली बार कैसे मिले थे और रायन ने उसे पॉपुलर इन्फ्लुएंसर कैसे बनाया। कहानी प्रेजेंट में आती है। रायन अपना जाना कैंसिल करके आखिरी फोटो से होटल का नाम पता कर लेता है। होटल पहुंचने पर स्टाफ पहचानने से मना कर देता है। रायन कंफ्यूज हो जाता है। तभी वही रूप नाम का बूढ़ा आदमी रायन के पास आता है। फोटो देखकर वो फौरन पहचान लेता है कि ये 2 दिन यहाँ रुकी थी, फिर रूम में चोरी हो गई और वो केली नाम की लड़की के साथ चली गई। फोटो को देखकर रूप बताता है कि ये ओरिजिनल नहीं हो सकती, क्योंकि अपलोड वाले दिन थाईलैंड में भारी बारिश हो रही थी, जबकि फोटो में आसमान साफ है। ये सुनते ही रायन को गड़बड़ लगती है। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और अकाउंट के सारे फोटो और वीडियो चेक करता है। जब वो एक वीडियो से ब्यूटी फिल्टर हटाता है तो भयानक सच सामने आता है। उसमें मैडिसन नहीं बल्कि केली का चेहरा था। वो शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि मैडिसन किसी बड़ी मुसीबत में है। वो सीधे मैंशन भागता है। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ केली का बैग मिलता है। उसकी तलाशी लेने पर मैडिसन की डायरी मिलती है, जिससे उसे आइलैंड और बोट के बारे में पता चल जाता है। तभी केली वापस आ जाती है। रायन चुपके से पीछे से अटैक करके उसे चेयर से बांध देता है, लेकिन केली नाटक करते हुए डराती है कि पुलिस को बुलाया तो तुम खुद फंसोगे। मैंने तुम्हारे मोबाइल से मैडिसन को ऐसे मैसेजेस भेजे हैं कि पुलिस को लगेगा तुम उसे टॉर्चर करते थे, इसीलिए वो भाग गई। रायन गुस्से में चाकू निकाल लेता है और पूछता है कि बता मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तूने क्या किया। केली बहुत शातिर किलर थी। वो आराम से कहती है कि मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकती हूँ। वो उसे बोट के पास ले आती है। रायन कंफ्यूज था कि वो कहाँ ले जा रही है। तभी केली मौका पाकर पानी के अंदर खींच ले जाती है और उसी चाकू से वार करके उसे मार डालती है। फिर डेड बॉडी को बोट में रखकर कपड़े से छिपा देती है। मैंशन आकर मैडिसन की आईडी से झूठा पोस्ट डालती है कि रायन ने उसके साथ गलत काम किया है। अगली सुबह फैंस कमेंट करने लगते हैं कि ऐसे लड़के को डूब कर मर जाना चाहिए। इसके बाद केली बोट लेकर वापस उसी आइलैंड पर पहुंचती है, पर वहां नई लकड़ियों की आग देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि मैडिसन अभी जिंदा है। वो शवल उठाकर पागलों की तरह उसे ढूंढने लगती है। खोजते हुए वो एक जगह पहुंचती है जहां 2 ताजी बनी कब्रें दिखाई देती हैं। वो सोच ही रही थी कि ये कब्रें किसकी हैं, तभी मैडिसन पीछे से जोरदार वार करती है, जिससे केली बेहोश हो जाती है। इतने दिनों तक भूखे प्यासे रहने से मैडिसन की हालत बहुत खराब थी। वो बिना वक्त बर्बाद किए बोट लेती है और निकलने लगती है। इसी बीच केली को होश आ जाता है। वो भागकर किनारे आती है और देखती है कि मैडिसन बोट लेकर भाग रही है, पर परेशान होने की बजाय वो एक साइको की तरह जोर जोर से हंसने लगती है।
उधर मेडिसन बिना पीछे मुड़कर देखे अपनी जान बचाकर सीधा आगे बढ़ती है और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।